हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त है और मैं खाना बना रही हूँ। आप देख सकते हैं आज मैं क्या बना रही हूँ। ये खाना नहीं है, हालांकि ये तो गाजर का हलवा, ऐसे मिठाई है। और आज मैं बनाऊँगी राजमा चावल। बेटे की खास फरमाइश है, बेटे को बहुत पसंद है राजमा चावल, तो बोला मम्मी आज ही राजमा चावल बना दो। कल उसकी फरमाइश पे बनाई थी क्या, पनीर लबाबदार। ये मैं सीखी थी, मेरे को उतना ज़्यादा आता नहीं था, लेकिन जब लॉकडाउन था ना और बेटा घर पे ही था और फिर बाहर का सारा स्विगी जोमेटो सारा बंद था, तो मैं उस समय सीखी थी पनीर लबाबदार बनाना। फिर मतलब उससे यूट्यूब से देख देख के बनाई ना, तो बेटा बोला मम्मी पूरा बहुत अच्छा बना है, शर्मा ढाबा से भी अच्छा। शर्मा ढाबा हमारे यहाँ फेमस जगह है यहाँ जयपुर में, तो बोला मम्मी शर्मा ढाबा से भी ज़्यादा अच्छी बनाया हो। तो मैं थैंक यू। तो ऐसे ही है, और देख देख के तो ज़्यादा अच्छा, मतलब पूरी रेसिपी अपन फॉलो करते हैं, सारी चीज़ें फॉलो करते हैं, क्या क्या डलता है उसमें, ऐसे ही है। और तो फिर आज मेरा 2-3 दिन से क्या बेटा आया हुआ तो अच्छा अच्छा बना रहा हूँ। तो मेरे हस्बैंड हंस रहे थे, बोले कि मेहमान तो आते ही रहने चाहिए घर में, अच्छा अच्छा खाने को मिलता है। मैं बोली ऐसे अच्छा अच्छा हर समय खाते रहना तो बीमार भी पड़ जाएंगे, इसलिए कभी कभी मतलब कभी कभी ही अच्छा खाना चाहिए। नहीं तो क्या, आज का मतलब एज होने के साथ साथ ना थोड़े डाइजेशन में भी प्रॉब्लम होने लग गई। आज मेरा पेट भी दुख रहा था, तो मैंने पानी वानी पी के और थोड़ा कम ही खाया। ऐसे ही है फ्रेंड्स। और मैं आपको बताऊं, कल मैं एक बात ये बताती हूँ मैं आपको कि यदि डॉक्टर के जाएं ना अपन, कभी भी भगवान ना करे कभी जाना पड़े, यदि फिर भी जाएं तो अपने को 2-3 डॉक्टरों की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। अब कल हुआ क्या, मैं अपनी मेड को दिखाने लेके गई हुई थी डॉक्टर के पास, और उसने किसी डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा कि सोनोग्राफी कराओ। और फिर सोनोग्राफी को जब किट रिपोर्ट लेकर जब वो डॉक्टर के पास पहुंची, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी पित्त की थैली में पथरी है। पथरी नहीं है, गांठ है 300 ग्राम की, ऐसे करके। और वो बेचारी, अब साधारण लोग रहते हैं दूर दूर से आके मतलब काम करते हैं, तो घबरा गई कि मतलब गांठ है ऐसे करके। और फिर आके बोलने लगे कि, और वो अपने सारे जानने वाले रिश्तेदारों को बोल रही थी कि मेरे साथ चलो मेरे साथ चलो, तो कोई भी जाने को, कोई कुछ मतलब किसी की कुछ मजबूरी, किसी की कुछ मजबूरी, तो कोई गया नहीं। फिर मेरे को बोली, तो मैं बोली चल मैं चलती हूँ ऐसे करके। फिर जाके वहाँ डॉक्टर को दिखाया, स्पेशलिस्ट को, उसका पित्त की थैली वाला। तो उन्होंने कहा कि कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है और ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा, थोड़ा सा छोटा सा छाला है ना, तो वो दवाई से ठीक हो जाएगा। वरना वो इतने डिप्रेशन में आ गई थी कि भाई मैं तो अब थोड़े दिन में बोलते बच्चों का क्या होगा, और मैं तो ऐसे हो जाती हूँ, ऐसे बहुत ही नेगेटिव हो गई थी वो, मतलब उसके थॉट्स। और फिर क्या उसका मैं जब बीपी, और चेहरे से भी लगता था। होता क्या इंसान फ्रेंड्स, कि इंसान यदि जैसा सोचता है ना वैसा हो जाता है, तो उसके दिमाग में हर समय वही चिंता घूमती रहती होगी, तो उसका चेहरा एकदम उतरा उतरा सा। और मैं उसके जब बीपी चेक करती ना घर में, तो उसका अब सिस्लोटिक क्या पता, मैं नहीं जानती उतना, ऊपर का और नीचे का, मैं तो ऐसे ही जानती हूँ। तो ऊपर का उसका 98 है, और नीचे का 74 ऐसे करके, तो बहुत ही कम रहता था, मतलब कम रहता था थोड़ा। तो फिर लेकिन कल जब हम चेक कराने गए ना, उस समय उसका ऊपर का 122 हो गया था। तो मैं बोली आज तेरा चेहरा भी ठीक लग रहा है और तेरा थोड़ा सा आराम मिलेगा। तो डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला कोई चिंता करने की दरकार नहीं है, दवाई लो सब ठीक हो जाएगा। तो आज आई तो हंसती हुई आई, बोली कि मेरी मम्मी आपसे बात करेगी फ़ोन पे कि सब ठीक तो है ना, ये झूठ तो नहीं बोल रही है। मैं बोली नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है भगवान की कृपा से। ऐसे ही है फ्रेंड्स। और अब बस बेटा कल चल जाएगा, और कल ही मेरे फ्रेंड लोगों की एक पार्टी है, उसका बुलावा आ रखा है। और फिर ऐसे ही फिर पड़ोस में हमारे शादी है, उसमें जाना होगा, मतलब महिला संगीत में। और कभी दादी मंगल पाठ है, उसमें जाना होगा। वो सारा इनविटेशन हमारा आगे से मतलब इनवाइट, मतलब वो चलता रहता है कि इतनी तारीख को यहाँ जाना, इतनी तारीख को यहाँ जाना, यही है ज़िंदगी।
और बेटा भी आया तब से अपने फ्रेंड्स के सबके घूम रहा। अच्छा, और ट्राईपॉड की बात मैं बता रही थी ना फ्रेंड्स आपको, तो वो अभी मैं सीखी नहीं हूँ। उसमें क्या है, स्टिक भी साथ में ही है और वो बहुत ऊंचा हो जाता है, और क्या बोलते हैं उसमें वो है, क्या बोलते हैं, रिमोट है, और उसको ब्लूटूथ से ऑन करना, तो काफ़ी सारे उसमें मतलब जानकारी लेनी पड़ेगी, इसलिए मैं अभी आराम से सीखूँगी। आज दोपहर में टाइम नहीं लगा तो। और फिर कल मैंने वो भी बनाया फ्रेंड्स, क्या हमारे यहाँ ना गोंद के लड्डू बनाते हैं इसमें सर्दियों में। हालांकि गोंद के लड्डू थोड़े हेवी होते हैं, और कल मतलब बुरा ज़्यादा पड़ा या कम पड़ा इस टाइप से, तो थोड़ा सा चखना हो गया था, तो हो सकता है उस वजह से, लेकिन अब मैं थोड़ा परहेज रखूँगी। अच्छा, और कथा की जैसे बात बोल रही थी ना फ्रेंड्स कि क्या बोलते हैं मेरे हस्बैंड ऐसे कथा बोलते हैं, मतलब बोलते तो क्या, हम लोगों में आपस में ना बातचीत होती है कथाओं के ऊपर। तो फिर उन्होंने उसका बताया भीष्म पितामह का, बोले कि भीष्म पितामह अपने पिताजी, उनके पिता का नाम था शांतनु, तो बोला शांतनु महाराज का गया श्राद्ध करने के लिए गया जी गए, तो वहाँ पर जब उन्होंने पिंडदान दिया तो ये शांतनु जी प्रकट हुए, मतलब उनकी आत्मा, तो और उन्होंने उनको वरदान दिया इच्छा मृत्यु का, मतलब कि जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तो अपन ऐसा सोचते हैं ना कि भाई कि कहाँ पर कैसे मिला था भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान, तो वो उस जगह की बात है। और सब ऐसे ही है फ्रेंड्स। अभी देखो ये बेटे के सारी पैकिंग वैकिंग चल रही है, मैं तो अपने, और आज उसके कपड़े धोए, हर जगह उसका सामान ऐसे बिखरा, तो थोड़ा बहुत समेट के रखी हूँ कि भाई बाद में ऐसे दिक्कत नहीं हो, और छोटे छोटे सामान उसके एक ही जगह पर। और हमको ना एक और बात ध्यान देनी चाहिए फ्रेंड्स कि मेरे हस्बैंड एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि अपने को जो सामान जहाँ से लो ना, वो हमेशा एक बात बोलते हैं कि जो सामान जहाँ से लो ना उसको वहीं रखना चाहिए, वरना तो क्या होता है कि मतलब कि वो सामान फिर खो जाता है। इसके संबंध में एक बहुत अच्छी, मतलब एक बहुत अच्छी तो क्या, मेरे को बहुत बड़ी सीख मिली थी, तो वो बात मैं फिर कभी आपसे शेयर करूँगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा हलवा भी बनने को तैयार है, और फिर अभी खाना भी बनाऊँगी ना कि लेट हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू मीट अगेन, केयर।